हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है हमारी टेली के एडवांस सीरीज में बैंक ओडी अकाउंट ग्रुप के बारे में। बैंक ओडी अकाउंट ग्रुप क्या होता है और इसका क्या यूज है, इसमें लेजर कैसे बनाते हैं, तो देखिएगा बात करते हैं। सबसे पहले क्या है देखिएगा, बैंक ओडी अकाउंट और बैंक ओसीसी अकाउंट, ये दो प्रकार के कुछ हमारे लेजर होते हैं, ठीक है ना। बैंक ओडी अकाउंट और बैंक ओसीसी अकाउंट। अब ये आप लोग समझ रहे होंगे कि ये क्या होते हैं। कि आपने बैंक सेविंग अकाउंट तो सुना है, बैंक करंट अकाउंट सुना है, बट ये क्या है देखिएगा। ये जो बैंक ओडी अकाउंट होते हैं और बैंक ओसीसी अकाउंट, एससीसी बोलते हैं, ये एक प्रकार के अकाउंट्स होते हैं जहाँ पे बैंक में कुछ तरीके के काम किए जाते हैं। जैसे मैं बताऊं, बैंक जो ओडी अकाउंट होता है वो होता है बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट। यह एक प्रकार का बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट कहा जाता है। और बैंक ओसीसी जो अकाउंट होता है वो बैंक ओपन कैश क्रेडिट अकाउंट कहा जाता है। तो समझते हैं, देखिएगा क्या होता है बैंक ओडी अकाउंट। बैंक ओडी अकाउंट जो होता है वो आपके बैंक में अकाउंट खोला जाता है, ठीक है ना। और उसमें एक लिमिट होती है। अब जैसे बैंक ओडी क्या है, जैसे मान लीजिए जब आपका क्रेडिट कार्ड हो गया या कोई क्रेडिट लिमिट आपको दी जाती है, तो वो सारा जो काम किया जाता है बैंक ओडी अकाउंट लेजर के अंदर किया जाता है। अब बैंक ओडी में देखिएगा, जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए आपके क्रेडिट कार्ड आपका बनाया गया है, ठीक है ना, ओके। बट उसमें लिमिट है एक, ओके। अब जो क्रेडिट कार्ड 1 लाख रुपए है, अब उसमें से मान लो आपने 30,000 रुपए यूज किया, निकाल लिया, ठीक है ना। तो जो आप 1 लाख रुपए में से 30 लाख निकालेंगे, ठीक है ना, उसको आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट यानी ब्याज, ठीक है ना। जब क्रेडिट कार्ड होता तो 1 लाख का क्रेडिट कार्ड बनाया गया है आपका, ठीक है ना। तो उसी में 30,000 निकाला आपने पैसा, तो 30,000 का आपको ब्याज देना पड़ेगा, बाकी ब्याज आपको नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक लिमिट होती है। अगर 1 लाख रुपए है तो 1 लाख अगर आपके अकाउंट में पड़ा है तो वो कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। तो बैंक से जितना आपने पैसा लिया है, जितना यूज किया है, उतना ही आपको पैसा उससे वापस करना है, डिपॉजिट करना है। और जैसे ही पैसा आप डिपॉजिट कर देंगे तो बैंक आपसे कोई पैसा नहीं लेगी, ठीक है ना। आई होप आप समझ गए होंगे। तो बैंक ओडी क्या है, बैंक ओडी अकाउंट एक क्रेडिट कार्ड या कुछ बनाया जाता है तो उसी के अंडर में इसका लेजर क्रिएट किया जाता है, ठीक है ना, ओके। अब देखिए समझते हैं कि बैंक ओडी अकाउंट और लोन अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट अंतर क्या है, क्या क्या होता है। देखिएगा, बैंक ओडी अकाउंट और बैंक लोन अकाउंट में देखा जाए तो बहुत बड़ा अंतर है। एक ओडी अकाउंट अलग होता है और बैंक लोन अलग होता है। आज के कॉन्सेप्ट में जो मैं बात कर रहा हूँ बैंक ओडी अकाउंट के बारे में बात कर रहा हूँ। आने वाली वीडियो में आपको बैंक लोन अकाउंट के बारे में कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बट इसमें आप मैं डिफरेंट बता दूँ होता क्या है, इनका लेजर कैसे क्या बनता है। देखिएगा, जो बैंक ओडी अकाउंट होता है उसका जब हम लेजर बनाएंगे, उसमें जो काम किए जाते हैं बैंक ओडी अकाउंट में, तो उसमें एक लिमिट होती है। जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए की एक लिमिट है, ठीक है ना। जैसे क्रेडिट कार्ड जारी किया गया जो भी है, ठीक है ना, उसमें एक लिमिट होती है। और दूसरी तरफ बैंक लोन अकाउंट में, उसमें जो अभी लोन दिया जाता है तो उसमें कोई भी लिमिट नहीं होती है। जितना आपको लोन सैंक्शन कर दिया गया है वो मिल जाता है। लेकिन दूसरी तरफ बैंक ओडी अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, बैंक आपसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेती है। बट बैंक लोन अकाउंट, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट आपसे लिया जाता है, मतलब आपसे ब्याज लिया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद बैंक ओडी अकाउंट जो भी आप अमाउंट यूज करते हैं, मान लीजिए 1 लाख रुपए है तो 1 लाख में आपने कितना 30,000 जो भी यूज किया है तो उसका ही आपको ब्याज देना होता है, इंटरेस्ट ऑन यूज्ड अमाउंट। मतलब जितना पैसा आप यूज करते हैं उतना ही पैसा आपको दिया जाता है। मतलब ओडी अकाउंट में एक लिमिट आप बनाई जाती है, उस लिमिट के अंदर आपको पैसा दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे क्रेडिट बोलते हैं, क्रेडिट अमाउंट या क्रेडिट कार्ड, ओके, तो उसी का आपको ब्याज देना होता है, बाकी पैसा नहीं देना होता। दूसरी तरफ अगर बैंक लोन की बात किया है, बैंक लोन अकाउंट लेजर की, तो इसमें क्या होता है, इसमें जितना भी आपका लोन सैंक्शन होता है, जितना आपको लोन मिलता है उसका पूरा आपको ब्याज देना होता है। जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए 2 लाख आपका लोन है तो उसका आपको ब्याज देना पड़ेगा प्रॉपर रूप से, ठीक है ना। बैंक ओडी में क्या होता है, बैंक ओडी अकाउंट में कोई ईएमआई नहीं होती है, कोई ईएमआई आपको नहीं देनी पड़ती है, मंथली या 6 मंथ या 6 मंथ कोई भी। बट दूसरी तरफ बैंक लोन अकाउंट में आपको एक फिक्स ईएमआई होती है, फिक्स इंस्टॉलमेंट होती है, वो आपको भरनी होती है टाइम टू टाइम, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग समझ गए दोनों में क्या हो, मैं सिंपली जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, ओके। अब देखिएगा, मैं समझता हूँ
बैंक अकाउंट और बैंक ओडी अकाउंट क्या होता है। देखिएगा, बैंक अकाउंट अगर बात किया तो बैंक अकाउंट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, मतलब बैंक सेविंग अकाउंट और बैंक करंट अकाउंट, ये दो ही बैंक अकाउंट होते हैं जिन्हें बैंक अकाउंट कहा जाता है। लेकिन दूसरी तो हमारे जो होते हैं बैंक ओडी अकाउंट और बैंक सीसी अकाउंट होते हैं। ये जो होते हैं ये हमारे लोन और एक लिमिट क्रेडिट कार्ड के लिए बनाए जाते हैं, बट इनका संबंध बैंक अकाउंट से बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। इनका संबंध एक लोन और अलग प्रक्रिया के लिए होता है, ठीक है ना। ओके, तो बैंक लोन अकाउंट भी होता है। तो देखिएगा, बैंक लोन अकाउंट, बैंक ओडी अकाउंट और बैंक सीसी अकाउंट, ये सारे अकाउंट्स अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। आई होप अंडरस्टैंड आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम देखिए बात करते हैं बैंक ओडी अकाउंट के बारे में। बैंक ओडी अकाउंट जो होता है वो HDFC बैंक, ठीक है ना। जैसे मान लो एक बैंक है HDFC बैंक, तो उसका हमें लेजर बनाना है टेली में, तो कैसे बनेगा, HDFC बैंक ओडी अकाउंट के ग्रुप के अंदर जाएगा, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल मैं समझ लेता हूँ, जैसे देख लीजिएगा, जैसे हम लेजर बनाते हैं ऑल्ट C, बनेगा HDFC बैंक ओडी अकाउंट, बट ये क्या करने जाएगा, ये जाएगा बैंक ओडी अकाउंट के अंदर, ठीक है ना। ये देखिए, ये उस ग्रुप के अंदर जाएगा और इसकी जो भी डिटेल होगी, ठीक है ना, ये लिमिट बनाई जाएगी। अब जैसे यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन है बस सेट लिमिट, मान लीजिए 1 लाख की लिमिट यहाँ पे बना दी जा रही है, ठीक है ना। इस प्रकार से तो 1 लाख इस टाइप लिमिट बना दी जाएगी, अकाउंट दे दिया जाएगा, तो ये क्रेडिट कार्ड जो वगैरह होगा हमारा एक उसमें चला जाएगा। तो आप समझ रहे, जैसे क्रेडिट कार्ड बैंक ने जारी किया कि क्रेडिट कार्ड 1 लाख का है, 5 लाख का है, तो उसमें से पैसा आप यूज कर सकते हैं और अपने काम में ले सकते हैं। तो ऐसे ही बैंक जब आपको ओडी अकाउंट खोलेगी जिस बैंक में, जैसे मान लो HDFC बैंक में आपका ओडी अकाउंट खोला जा रहा है आपके नाम से, तो वहाँ पे एक लिमिट सेट की जाएगी, उस होल्डर का नाम दिया जाएगा, उसका डिटेल आप कोड सारा डिटेल फिल कर दिया जाएगा और उसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ऐसे बैंक एक ओडी अकाउंट बनाया जाता है लेजर में, ठीक है ना। तो जैसे भी इसका क्या बताया कि बैंक अकाउंट ओडी अकाउंट बनेगा, ठीक है ना, लेजर इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से एक्सिस बैंक हो, चाहे ICICI बैंक हो, PNB हो, SBI हो, जो भी बैंक होगी वो आपकी इसी प्रकार से यहाँ पे बनेगी। जैसे HDFC तो HDFC बन गया यहाँ पे, PNB तो PNB बैंक ओडी अकाउंट, ICICI बैंक ओडी अकाउंट, ICICI बैंक ओडी अकाउंट, ठीक है ना। ओके, आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद देखिएगा बैंक ओडी अकाउंट क्या क्या अकाउंट बन सकते हैं लेजर, जैसे HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, PNB, SBI बैंक, इस प्रकार से हम लेजर बना सकते हैं, ठीक है ना, ओडी अकाउंट के ग्रुप के अंदर, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया इस ग्रुप के अंदर इस प्रकार से अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है ना, लेजर। तो इसका यही यूज होता है। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे क्रेडिट कार्ड एक अकाउंट बनेगा, तो बैंक अकाउंट ओडी ग्रुप के अंदर एक HDFC बैंक का हम एक क्रेडिट कार्ड भी बनाते हैं। क्रेडिट कार्ड जैसे किसी ने क्रेडिट कार्ड लिया है, ठीक है ना, तो उसका अकाउंट कैसे, तो देखिएगा जैसे कैसे बनेगा, बैंक ओडी अकाउंट का ग्रुप के अंदर एक हम लेजर क्रिएट करते हैं HDFC बैंक। तो HDFC बैंक का लेजर कैसे बनेगा, क्रेडिट कार्ड का HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड अकाउंट, लेकिन ये ग्रुप किसका रहेगा, बैंक ओडी अकाउंट का। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कैसे, देखिएगा यहाँ पे बनाएंगे हम लोग HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड अकाउंट। ओके, अब ये ग्रुप क्या रहेगा, बैंक ग्रुप हमारा जो रहेगा वो रहेगा बैंक ओडी अकाउंट। ओके, वैसे देखिए, ठीक है ना। अब जो भी एक सेट लिमिट की जाएगी क्रेडिट कार्ड की, वो यहाँ पे लिमिट लिख दिया, जैसे लिख दिया हमने 2 लाख, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने 2 लाख की एक लिमिट सेट कर दी है, 2 लाख की, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब जो भी इसका अकाउंट नंबर वो डाल दिया जाएगा, IFSC कोड होगा ब्रांच का, ठीक है ना, और इस प्रकार से वहाँ पे बना दिया जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो इस प्रकार से हम बैंक क्रेडिट कार्ड अकाउंट भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कैसे इसका लेजर क्रिएट करेंगे, तो ये दिया गया, ठीक है ना। तो अब देखिएगा इस वीडियो में मैंने क्या बताया, इसका नेचर क्या है, इस ग्रुप का उद्देश्य क्या है, नेचर क्या है। तो इस ग्रुप का नेचर यही है कि जो भी हमारा क्रेडिट कार्ड है, ठीक है ना, या फिर कुछ और अलग पैसा है, या कोई बैंक हमें लिमिट प्रदान करती है, कोई लिमिट देती है, तो उसके जो ग्रुप लेजर बनते हैं वो हमारे लेजर ओडी अकाउंट के अंदर टेली में बनाए जाते हैं, ठीक है ना। जो भी आपको किसी भी खाता धारक को एक लिमिट जारी करती है बैंक, जैसे क्रेडिट कार्ड लिमिट हो गई या अदर एक्स्ट्रा डीसी कई सारी लिमिट हो गई, तो जो भी पैसा अगर आप रख रहे हैं अपना, तो उसका एक लिमिट जारी करती है, फिक्स डिपॉजिट वगैरह। तो इन चीज़ों का जो भी बनता है ग्रुप लेजर, वो सारा का सारा बनता है आपका ओडी अकाउंट के अंदर, ठीक है ना। अब बैंक लोन अकाउंट क्या है, इसके बारे में कॉन्सेप्ट मैं आने वाली वीडियो में आपको क्लियर करूंगा कि बैंक का जो लोन अकाउंट का लेजर क्रिएट कैसे होगा, क्या होगा, इनका आने वाली वीडियो में करूंगा, ठीक है। तो इसका नेचर ऑफ ग्रुप क्या है, लाइबिलिटी है, क्या है, लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी का मतलब है एक जिम्मेदारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहने का मतलब
जहाँ पे हम बैंक से पैसा लिया है या यूज में लिया है तो उसको हमें देना भी पड़ेगा, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए इसका नेचर क्या हुआ, लाइबिलिटी हुआ। ओडी अकाउंट का जो ओडी अकाउंट का नेचर, ग्रुप का नेचर क्या है, लाइबिलिटी। यानी जो पैसा हमसे लिया है बैंक से हमें वापस भी देना है। अगर 1 लाख का हमें क्रेडिट कार्ड है तो हमने 50,000 यूज किया पैसा तो वापस भी देना है। तो इसी प्रकार से एक लाइबिलिटी है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, आप लोग समझ गए होंगे इसके बारे में बैंक ओडी अकाउंट ग्रुप क्या होता है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छी वीडियो में।